हेलो स्टूडेंट्स। हम आज की इस वीडियो में हरित क्रांति का अर्थ, लाभ एवं दोष को देखेंगे। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। हरित क्रांति को अंग्रेजी में ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। हरित क्रांति को ही सदाबहार क्रांति के नाम से भी जानते हैं। हरित क्रांति के जनक या प्रवर्तक मैक्सिको के प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक वनस्पति विज्ञानी एमएस स्वामीनाथन माने जाते हैं। हरित क्रांति शब्द को अमेरिका के डॉक्टर विलियम गॉड ने सर्वप्रथम दिया था। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुआ था। हरित क्रांति के बाद देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। हरित क्रांति देश में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी, जिसका उद्देश्य भारत के कृषि उत्पादन में वृद्धि करके भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना था। हरित क्रांति से तात्पर्य कृषि उत्पादन में उस तीव्र वृद्धि से है जो अधिक उपज देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों व नई तकनीक के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुई है। इस हरित क्रांति के फलस्वरूप फसलों के उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। अब हम लोग हरित क्रांति से होने वाले लाभ को देख लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट है खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हुई है। विशेष रूप से गेहूं, बाजरा, चावल, मक्का व ज्वार के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। हरित क्रांति के फलस्वरूप भारत खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर हो गया। नेक्स्ट है कृषि के परंपरागत स्वरूप में परिवर्तन। हरित क्रांति के फलस्वरूप किसान उत्पादन के परंपरागत तकनीक के स्थान पर आधुनिक तकनीक को अपनाने लगे, जिससे उत्पादकता में वृद्धि हुई, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट है कृषि बचतों में वृद्धि। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के परिणाम स्वरूप कृषकों की बचतों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। नेक्स्ट है खाद्यान्नों के आयात में कमी। हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि से खाद्यान्नों के आयात में कमी आई, जिससे विदेशी मुद्रा के खर्च में बहुत बचत हुई। नेक्स्ट है कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के संबंधों में मजबूती। हरित क्रांति से पहले उद्योगों के लिए कच्चे माल का आयात किया जाता था, परंतु हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में ही उद्योगों के लिए कच्चे माल उपलब्ध होने लगे, जिससे कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के संबंधों में मजबूती आई। नेक्स्ट है ग्रामीण विकास। हरित क्रांति के फलस्वरूप सार्वजनिक एवं निजी निर्माण कार्यों को प्रोत्साहन मिला है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी बैंकों की गतिविधियां बढ़ गई है। नेक्स्ट है कृषि का लाभदायक होना। हरित क्रांति के पूर्व कृषि जीवन निर्वाह के लिए जानी जाती थी, जबकि हरित क्रांति होने से कृषि को लाभदायक व्यवसाय माना जाने लगा है। नेक्स्ट है किसानों के दृष्टिकोण में परिवर्तन। हरित क्रांति के पूर्व अधिकांश भारतीय कृषक अशिक्षित, रूढ़िवादी तथा अंधविश्वासी होने के कारण खेती के पुराने ढंगों में कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे।
वे अपनी निर्धनता को अपने दुर्भाग्य का परिणाम मानते थे, किंतु हरित क्रांति ने किसानों के विचारों में अमूल्य परिवर्तन कर दिए। अब वे समझ चुके थे कि खेती में आधुनिक वैज्ञानिक विधियों को अपनाकर अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में परिणत कर सकते हैं। नेक्स्ट है कृषि का व्यवसायीकरण। हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि का व्यवसायीकरण हुआ। अब हम लोग हरित क्रांति से होने वाले हानि को देख लेते हैं। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप कुछ फसलों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है। देश को आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक दृष्टि से लाभ हुआ। इसके साथ साथ हरित क्रांति के कुछ दुष्परिणाम भी सामने आए हैं, जिसमें से फर्स्ट है कृषि विकास में असंतुलन। हरित क्रांति कुछ ही क्षेत्रों जैसे यूपी के कुछ क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र व तमिलनाडु तक ही सिमटकर रह गया। इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादों में आशातीत वृद्धि हुई, तो दूसरी ओर भारत के अन्य राज्य हरित क्रांति से अछूता रह गया। इस प्रकार कृषि विकास में असंतुलन उत्पन्न हो गया। नेक्स्ट है कुछ ही फसलों तक सीमित। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूं के फसल के साथ ही जुड़ा हुआ है। दालों, व्यापारिक फसलों जैसे कपास, तिलहन, पटसन आदि के संबंध में अधिक उपज वाले बीज तैयार नहीं किया जा सका। नेक्स्ट है आय के वितरण में भारी असमानता। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप धनी कृषक वर्ग पहले की अपेक्षा अधिक अमीर हो गए, तो दूसरी ओर गरीब किसानों की आय के स्तर में विशेष वृद्धि नहीं हुई, जिस कारण ग्रामीणों में आर्थिक असमानता बढ़ती गई। नेक्स्ट है पूंजीवादी खेती को प्रोत्साहन। हरित क्रांति का लाभ सिर्फ बड़े किसानों को मिला, क्योंकि इसका लाभ सिर्फ उन्हीं को मिल पाता है जो बड़ी बड़ी मशीनों, उर्वरक तथा सिंचाई सुविधाओं में एक भारी निवेश करते थे। छोटे किसान कम पूंजी के कारण हरित क्रांति का लाभ नहीं उठा पाए। नेक्स्ट है बड़े खेतों पर रोजगार के अवसरों में कमी। हरित क्रांति के फलस्वरूप कृषि में मशीनों का प्रयोग बढ़ा, जिससे खेतों पर काम करने वाले श्रमिक बेरोजगार हो गए। नेक्स्ट है भूमि व मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव। हरित क्रांति के फलस्वरूप रासायनिक उर्वरकों तथा फसलों को कीटनाशक पतंगों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग अधिक बढ़ गया। रासायनिक उर्वरकों के अधिक प्रयोग के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो गई। कीटनाशक दवाई का प्रयोग लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। गेहूं और चावल की खेती के लिए भूमिगत जल का प्रयोग अत्यधिक होने लगा, जिसके कारण जल स्तर घट गया और पर्यावरण को क्षति पहुंचने लगी। नेक्स्ट है हरित क्रांति में भूमि सुधार कार्यक्रमों की अवहेलना। हरित क्रांति में भूमि सुधार कार्यक्रमों की अवहेलना की गई। नेक्स्ट है हरित क्रांति के लिए आवश्यक सुविधाओं की कमी। सिंचाई के साधन, कृषि साख, आर्थिक जोत तथा सस्ते कृषि उपकरणों का देश में अभी भी अभाव है। छोटे किसान इन सभी साधनों के अभाव में हरित क्रांति के लाभों से वंचित रह गए, जिससे
कृषि विकास में वांछित वृद्धि नहीं हुई। नेक्स्ट है उत्पादन लागत में वृद्धि। हरित क्रांति के फलस्वरूप नई तकनीकी ज्ञान, उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग, सिंचाई के लिए विद्युत, डीजल, तेल का उपयोग, उन्नत कृषि यंत्रों के क्रय करने से फसलों की प्रति हेक्टेयर लागत अधिक आती है। इसके लिए किसानों को पहले की अपेक्षा अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है मिट्टी की गुणवत्ता में कमी। हरित क्रांति के फलस्वरूप एक ही प्रकार के खाद्यान्नों के उत्पादन होने से मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आती है। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।